हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव एकेडमी पर। आज हम कोल्हान यूनिवर्सिटी केयू के और एक पेपर को डिस्कस करेंगे, आपका बीएड सेमेस्टर 1 का। और आज जो हम डिस्कस करेंगे आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के आपका 2016 का जो पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, शॉर्ट क्वेश्चन को और आपका लॉन्ग क्वेश्चन को, तीनों को हम डिस्कस करेंगे क्या कुछ आपका क्वेश्चन पूछा है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव एकेडमी सब्सक्राइब रख लीजिए, आपको बीएड्स का सारा रिलेटेड अपडेट मिलते रहेगा। और साथ में अगर बता दूं आपको, अगर आपको बीएड का नोट्स आपको चाहिए, सेमेस्टर 1 या 2 का कंप्लीट नोट्स आपका हिंदी मीडियम या आपका इंग्लिश मीडियम का डिटेल्स में आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा। मैं अपना नंबर कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको सारा नोट मिल जाएगा टू द पॉइंट, हिंदी और इंग्लिश मीडियम का। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और उसमें से आपको 10 मार्क का जो है रहता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। द रियल एम ऑफ एजुकेशन शुड बी, तो शिक्षा के असली उद्देश्य होना चाहिए, तो शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर ये का होगा, ये आपका यहाँ पर देखते हैं सारा ऑप्शन को, 2 नंबर है, फिर नीचे आपका 3 है, 4 है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 2 नंबर होगा, जो है कौशल, आदतें और ज्ञान प्राप्त करना। द एम ऑफ एजुकेशन यही है, एक्वायरिंग स्किल, हैबिट्स एंड नॉलेज। तो आपका 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। एक क्वेश्चन आपको पूछा हुआ बी नंबर, अकॉर्डिंग टू विवेकानंद फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन द प्राइम एम ऑफ एजुकेशन। तो विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है, आपका जो स्वामी विवेकानंद का थॉट्स था, उनका आइडियाज जो है आपको सेमेस्टर 1 के अंदर आपको ये पढ़ना है। और आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में। तो इसका देखते हैं बी नंबर का। देखिए यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, ये सारा चीज उन्होंने कहा, ये भी कहा है, सोशल डेवलपमेंट भी कहा है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका 4 नंबर होगा, बी का 4 नंबर होगा आपका, ये करेक्ट आंसर होगा। बच्चों का अंतर्निहित पूर्णोक्ति की अभिव्यक्ति, परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मैनिफेस्टेशन, परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द चाइल्ड। तो ये आपका होगा, सारा चीज का परफेक्ट दिखना चाहिए और आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। सी नंबर देखिए ये वाला आपका कहा है, किसने कहा है आपका सी नंबर। तो शिक्षा मनुष्य के मन, आत्मा की शक्ति की इमारत है, यह ज्ञान, चरित्र और संस्कृति की आहन करता है। यह कथन किसका, तो एक कथन एक कहा गया है किसी एक थिंकर के द्वारा। तो आपको बताना है कि कौन सा थिंकर ये आपका स्टेटमेंट कहा है। सी नंबर, तो सी नंबर देखिए इसका हम लोग करेक्ट नंबर देखते हैं। ये जो कथन आपका है ये आपका अरविंदो जो है, अरविंदो घोष ने कहा था। तो ये 4 नंबर आपका ये करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं डी नंबर, क्वालिटी एजुकेशन इंडिकेट्स। तो क्वालिटी एजुकेशन आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ, काफी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में शॉर्ट में भी आपका पूछा जाता है, लॉन्ग में भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वालिटी एजुकेशन क्या है, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स है, तो डी का देखेंगे हम लोग। ये आपका यहाँ देखिए 1 नंबर, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वालिटी एजुकेशन से। फिर क्वालिटी कंटेस्ट भी है, क्वालिटी प्रोसेस भी है, तो और लास्ट में 4 नंबर। तो ये आपका 4 नंबर जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वाज लेड बाय। तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है का नींव रखी गई थी। तो कौन सा एक्ट जो था, दो मॉडर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन को जो आपका शुरुआत हुआ, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा है। तो ई नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये आपका 2 नंबर होगा। ये वाला जो मैकालेज मिनट है 1835 का, मैकाले का जो विवरण पत्र कहा था, इसी ने, लॉर्ड मैकाले ने ही आपका जो मॉडर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन को शुरुआत किया था। तो आपका 2 नंबर इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर एफ को देखेंगे, लर्निंग विदाउट बर्डन वाज रिपोर्ट ऑफ। तो काफी एक इम्पोर्टेंट और काफी फेमस कोटेशन है
आपका ये कई बार कहा जाता है कि लर्निंग विद वर्डन जो है ये कौन सा कमीशन ने ये आपका ये कहा था, तो इसको हम देखेंगे। तो अगर आप साथ में आपको नोट्स का बता दूं कि कोठारी कमीशन हो, मुदालर कमीशन, यशपाल कमेटी, सारा नोट्स आपको मिल जाएगा और आपको चाहे हिंदी में चाहिए इंग्लिश में डिटेल्स नोट्स आपको मिल जाएगा। तो एफ नंबर का हम लोग करेक्ट आंसर देखेंगे आपका, ये देखिए इसका सही आंसर आपका जो है 3 नंबर। यशपाल कमेटी ने जो है ये आपका कहा था लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब सीखना है बिना बोझ का ये। उसके बाद क्वेश्चन जी देखें, टीचर्स रोल एज पर एनसीएफ 2005 इज ऑफ। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षकों की क्या भूमिका है, तो टीचर्स का क्या भूमिका होना चाहिए एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। तो जी का देखें हम लोग, तो जी का जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा फैसिलिटेटर होगा, ये आंसर होगा सुगम कारक का। फैसिलिटेटर एज ए रोल टीचर प्ले करेंगे और बच्चों को फैसिलिटेट करेंगे ज्ञान, ये 3 नंबर। उसके बाद आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एस नंबर, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ। तो प्रजातंत्र इस जो है विचार पर आधारित। तो प्रजातंत्र जो है, जो लोकतंत्र जिसको हम कहते हैं, डेमोक्रेसी जो है वो किस आइडिया पर बेस है, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा है। तो देखिए इसका जो एच का करेक्ट आंसर होगा वो आपका एच नंबर का करेक्ट आंसर आपका ये होगा 3 नंबर, डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, विचार विमर्श तथा समझौता, विचार विमर्श तथा समझौता करेंगे, तो 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। आई नंबर देखेंगे नेक्स्ट, द मोस्ट इंपोर्टेंट आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का मोस्ट इंपोर्टेंट आउटकम जो है क्या है, लोकतंत्र सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकलता है। तो आई नंबर का देखिए यहाँ पर सारा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है हमको, तो ये है वो आपका 3 नंबर आपका होगा, बोथ होगा आपका 3 नंबर इसका आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये अकाउंटेबल गवर्नमेंट भी है आपका, रेस्पॉन्सिबल भी गवर्नमेंट भी आपका ये भी होता है, तो 2 नंबर इसका बोथ आंसर होगा। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जेएन नंबर, लोकतंत्र किस प्रकार का चुनाव होना चाहिए। तो चुनाव किस तरह का इलेक्शन आपका होना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर, तो ये आपको डेमोक्रेसी जो है ये क्वेश्चन आपको पूछा है। तो ये देखिए फ्री होना चाहिए, रेगुलर आपका होना चाहिए, सही ऑप्शन है। फेयर होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ये भी सही है आपका। तो आपका ये करेक्ट आंसर आपका 4 नंबर होगा ऑल ऑफ द। तो सारा ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो 4 नंबर इसका सही आंसर है। अभी हम लोग शॉर्ट के बाद ऑब्जेक्टिव बात शॉर्ट क्वेश्चन 4 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। 5 देखिए यहाँ पर दिया है 4x5 और आपको 4 क्वेश्चन को बनाना होता है 8 क्वेश्चन में से। तो देखेंगे अभी क्या कुछ क्वेश्चन पूछा है। देखिए, हाउ एम ऑफ एजुकेशन इन्फ्लुएंस द करिकुलम। शिक्षा के उद्देश्य कैसे पाठ चर्चा को प्रभावित करते हैं, ये आपका पूछा हुआ है। देखिए शॉर्ट में करिकुलम से रिलेटेड ये देखिए पूछा है, शिक्षा के उद्देश्य स्रोतों का लिखिए, मतलब सोर्स ऑफ एम ऑफ एजुकेशन। सोर्स ऑफ एम ऑफ एजुकेशन क्या, ये आपको पूछा है। एक्सप्लेन द इंडिकेटर क्वालिटी, गुणवत्ता शिक्षा के संकेतों। देखिए क्वालिटी एजुकेशन मैंने अभी बताया, काफी इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है ये, आपका क्वेश्चन आपका क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड आपका पूछा हुआ है। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, स्टेट द रोल ऑफ टीचर इन प्रोमोटिंग क्वालिटी एजुकेशन। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रोत्साहन में शिक्षक का क्या भूमिका है, ये आपका पूछा हुआ है। ये आपका देखिए 5 नंबर क्वालिटी एजुकेशन से ही रिलेटेड है। उसके बाद आगे 6 नंबर देखेंगे, प्राचीन भारतीय शिक्षा की विशेषताओं की वर्णन करिए। तो एंशियंट इंडियन एजुकेशन में क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको उसका सारा पॉइंट को आपको लिखना है। क्या कुछ इसका जो शिक्षा था, गुरुकुल शिक्षा था, जो सारा पॉइंट्स को आपको, ये सब आपको डिटेल्स में आपको नोट इस सब का मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 नंबर, सैलिएंट फीचर ऑफ द मैकालेज मिनट पर पूछा हुआ है कि मैकाले मिनट्स क्या था उनका, आपको उसके फीचर्स को लिखना है, उनका रिकमेंडेशन को लिखना है। ये आपको शॉर्ट में आपको 5 मार्क्स का लिखना है। पंचायती राज पर पूछा है, स्टेप 2 स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया डिस्कस। पंचायती राज राजतंत्र लोकतंत्र दृढ़ करने का पहल है, तो किस तरह से देखिए लोकतंत्र को ये इम्पोर्टेंट बनाता है, किस तरह से मजबूत बनाता है आपका पंचायती राज, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो इसको 8 नंबर देखिए। फिर आपका मेन फीचर्स ऑफ बेसिक एजुकेशन पूछा है, बुनियादी शिक्षा की क्या है आपका प्रमुख विशेषताएं।
उसके बाद देखें आगे देखते हैं। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने आपका सारा 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आपको कुछ पता नहीं है नया क्वेश्चन, लेकिन आपको 4 क्वेश्चन इसमें से बनाना है। सारा क्वेश्चन देखने तो जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि हम ये टिक लगा दिया आपने, 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, बनाना है। हाँ, जो 8 में से। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, इसमें भी देखिए आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। 8 क्वेश्चन टोटल दिए रहेंगे। ये देखिए आपका 12.5 मार्क्स का आपका मार्क्स रहेगा। तो इसमें थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको 10 से 12 पॉइंट करके आपको उसको फिर इलेबोरेट करना है, डिस्कस करना होगा, तभी जाके अच्छा मार्क्स आपका मिलेगा एग्जाम के अंदर। तो अभी देखते हैं हम लोग क्या कुछ पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के उद्देश्य आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण के इस काल में शिक्षा के बदलते उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। तो चेंजिंग एम ऑफ एजुकेशन इन द एरा ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो ये आपका 2 क्वेश्चन एक साथ में यहाँ पर पूछा है। तो देखिए जो लॉन्ग क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन पूछे तभी वो थोड़ा लॉन्ग बन पाता है, ये आपको पूछा है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद शैक्षिक विचारों की चर्चा कीजिए, पूछा। देखिए आइडिया जो स्वामी विवेकानंद, एक ना एक थिंकर आपका पूछता ही है आपका एग्जाम में। कई बार आपका महात्मा गांधी, एम.के. गांधी दे देगा, कई बार आपका अरविंदो घोष, जो सिलेबस में दिया हुआ अरविंदो घोष का आपका दे देगा, कई बार आपका जो है स्वामी विवेकानंद का आपको ऑलरेडी दिया हुआ, तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आपका दे देता है। फिर देखिए क्वालिटी एजुकेशन, व्हाट डू मीन बाय क्वालिटी एजुकेशन क्या है, फिर क्या डिटरमाइन फैक्टर रोल, फैक्टर्स क्या क्या है क्वालिटी एजुकेशन की, पूछा है। तो गुणवत्ता शिक्षा के निर्धारक कारकों को लिखिए। तो सेम क्वेश्चन आप जो शॉर्ट के अंदर भी आपको देखने को मिला और ऑब्जेक्टिव के अंदर भी देखने को मिला। तो अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अगर डिटेल्स से आप नोट करते हैं, वही क्वेश्चन आपको शॉर्ट में मिलेगा, वही क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, वही क्वेश्चन आपको लॉन्ग। तो आपको क्वेश्चन आंसर जब आप बना नोट्स बनाएंगे तो आपको लॉन्ग आंसर के टाइप से आपको बनाना है, उसको 4 से 5 डायमेंशन लेकर आपको उसको नोट्स बनाना है, तभी जाकर आपका चाहे ऑब्जेक्टिव पूछे चाहे आपका शॉर्ट पूछे, आपको सारा उसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद देखिए उस फिर वही क्वालिटी एजुकेशन का दे दिया कि हाउ क्वालिटी एजुकेशन कैन बी इनहेंस इन स्कूल। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को कैसे हम स्कूलों में बढ़ा सकते हैं, परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए तो वही क्वालिटी एजुकेशन के नोट में आपका ही होना चाहिए, अलग से आपको नोट्स नहीं होना चाहिए। उसी के अंदर ही आपको 4-5 डायमेंशन, आपने क्वालिटी एजुकेशन लिख लिया क्या है, फिर आपने फैक्टर्स लिख लिया, उसी के अंदर फैक्टर्स क्या है, उसके बाद आपने टीचर का रोल कैसे वो प्ले करेगा क्वालिटी एजुकेशन बढ़ाने में, उसके बाद क्या है रोल, सारा चीज आपको एक नोट्स में आपको डिटेल्स लिखना है। उसके बाद अगला देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन पूछा है कि मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ एजुकेशन सिस्टम मेडिएवल इंडिया। तो मध्यकालीन भारत के शिक्षा प्रणाली के गुणों उद्देश्यों की समीक्षा करें। तो ये वाला आपको मध्यकालीन से रिलेटेड पूछा है। उसके बाद आगे देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट एकदम हम बोलेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। बीएड में आपका एक या 1-2 साल छोड़ के ये कोठारी कमीशन आपका हमेशा रिपीट होता रहता है कि क्या क्या रिकमेंडेशन था कोठारी कमीशन का, उसको आपको लिखना है। तो आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी, फिर इसका मेन रिकमेंडेशन क्या, आपको डिटेल्स में सारा नोट्स आपको मिल जाएगा, सारा कमीशन से लेकर। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा हुआ है जो है why would this page of 8054 consider as a landmark in Indian education, bring out its significance fully। तो इसको आपको देखिए क्वेश्चन ऐसे घुमा के दिया है, आपको हो सकता है आपके पास उतना पॉइंट ना हो, बस अगर आप उस डिस्पेच का आपने कमीशन पूरा पढ़ लिया, उसका नोट्स है, बस उसी नोट्स को आपको लिख देना है, उसी में सारा आपका सिग्निफिकेंस आ जाएगा, लैंडमार्क क्या है, सारा चीज आपको उसी के आपका इर्द गिर्द रहता है। उसके बाद 17 डिस्कस द फंडामेंटल प्रिंसिपल बेसिक एजुकेशन, बेसिक शिक्षा पर देखिए शॉर्ट में पूछा तो लॉन्ग में पूछा हुआ। उसके बाद ये 18 नंबर व्हाट इज डेमोक्रेसी पूछा है, प्रजातंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, डिस्क्राइब द चैलेंजेस इन द इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय प्रजातंत्र चुनौतियां क्या क्या है। तो डेमोक्रेसी के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, जैसे आपका वंशवाद है, कास्टिज्म है, जातिवाद है, तो ये सब बहुत सारा चुनौती है, भ्रष्टाचार है, करप्शन है आपका।
तो ये सब आपका चुनौतियां हैं डेमोक्रेसी के अंदर, तो उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसको आपको लिखना है। 18 नंबर। तो देखिए हम लोगों ने सारा क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, चाहे शॉर्ट ऑब्जेक्टिव हो। साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल में आपको बता दूं, देव एकेडमी, वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में जाकर आप सर्च करेंगे तो आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, और वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारा अपडेट मिलते रहेगा। चाहे क्लास हो, झारखंड टेट एग्जाम हो, झारखंड सहायक अच्छा टीचर के टीजीटी पीजीटी, या आपका एमआरएस एग्जाम हो, सारा अपडेट यहाँ पर मिलते रहेगा। और फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आपको नोट्स को लेकर किसी तरह का दिक्कत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना नंबर डाल, वहां से आप मुझे कांटेक्ट करें, सारा आपको अपडेटेड नोट्स आपको मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।